बंटवारा 1947 या आप लाहौर 1947, जो आपका मन करे वो समझ लो। पिक्चर का जो ऑफिशियल टाइटल है वो बंटवारा हो चुका है। बंटवारा 1947 जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ था, दोनों देशों के इतिहास में सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक घटना थी। उसके बाद दोनों देशों में हालात बहुत तेजी से बदले थे और बहुत ज्यादा या तो ना परिवर्तन आए थे। भाई साहब, बंटवारा दो घरों का भी होता है ना, दो परिवारों का भी होता है ना, या एक परिवार का भी होता है ना। जैसे एक परिवार में दो फैमिलीज हैं, उनका बंटवारा होता है, वो इतना खतरनाक होता है। उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं। सोचो, देश का बंटवारा जब हुआ था, उसके ऊपर ये पिक्चर होने वाली है। एक छोटी सी कहानी को ये दिखाने वाले हैं इमोशनल तरीके से। वो कहानी बहुत जबरदस्त है। मैंने वो प्ले पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, देखा नहीं है, पर मैं आपको बताता हूं। 6 पोस्टर निकल कर आए हैं और 6 के 6 पोस्टर में ना अपने आप एक कहानी बयां कर रहे हैं। हर करेक्टर चीख चीख कर बोल रहा है अपने करेक्टर के बारे में, अपने भाई साहब जो उनका रोल होने वाला है उसके बारे में। करण देओल की बात करूं तो बहुत सीरियस लग रहे हैं, खूंखार लग रहे हैं। कहने का मतलब है सनी देओल इमोशनल लग रहे हैं तो ये गुस्से वाले लग रहे हैं। फुल ऑन बियर्ड है और मुझे ऐसे लग रहा है ये अपने बाप से अलग चलने वाला है। प्रीति जिंटा का जो करेक्टर है एक उम्मीद वाला करेक्टर है, एहसास वाला करेक्टर है। उसको आज भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार होगा होगा। अब अगर हम बात करें भाई अभिमन्यु सिंह की, अभिमन्यु सिंह मुझे जो लग रहा है इस पोस्टर के देखने से बहुत पैसे वाला होने वाला है, कहीं का बहुत बड़ा लीडर होने वाला है। क्योंकि जो पोस्टर के पीछे जो लोग दिख रहे हैं, कहीं पर भाषण दे रहा है और ऐसे लगता है सनी देओल और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होने वाले हैं। विचारधारा इनकी बिल्कुल अलग होने वाली है। एक इंसान चाह रहा है बंटवारा हो जाए, बंटवारे से अपना फायदा देख रहा है। एक इंसान चाह रहा है बंटवारा ना, और अगर हो गया है तो जो चाह रहे हैं, मदद के इच्छुक है, उसको सनी देओल जाकर मदद करे। पर सनी देओल को अगर कोई रोक रहा है तो ये इंसान रोक रहा है। पर सबसे ज्यादा मुझे किसी ने शौक करा तो शबाना आजमी के पोस्टर ने शौक करा। शबाना आजमी की आंखें तुम जूम करके देखना, वो दरवाजा जो पकड़ कर खड़ी है, पुरानी हवेली का दरवाजा लग रहा है, उसकी आंखों में ना दर्द भी है, एहसास भी है और एक उम्मीद भी है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। और दर्द इस बात का है कि क्या उसके परिवार के ऊपर जो बीत रही है, जो वो चाहती है, जहां वो जाना चाहती है, क्या वो जा पाएगी इस जन्म में, नहीं जा पाएगी। और अली फैजल इसमें आई थिंक वो सूफी गजल वाले जो लोग होते हैं ना, वो होने वाला है, क्योंकि उनकी वेशभूषा से लग रहा है। और जितना मैंने पढ़ा है, अली फैजल बहुत जबरदस्त एक्टर है। पर सनी देओल जो हमेशा से देशभक्ति वाले रोल करते हैं, इसमें भी उनकी देशभक्ति होने वाली है, पर अलग तरीके की होने वाली है। ह्यूमैनिटी के ऊपर फिल्म होने वाली है और रोते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे वो सीन याद आ गया घातक का, जब अपने बाप का हाथ पकड़कर ये रोया था, अमरीश पुरी साहब का, और ऐसी बिलक बिलक कर रोया था, तड़प तड़प कर रोया था। और ये कैरेक्टर भी मुझे उस तरीके का लग रहा है, मजबूर हो चुका है, टूट चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा इस बंदे को। ये भाई कह रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, पर मुझे कैसे भी करके जो मैंने कसम उठाई है उसको पूरा करना है। उसकी आंखें दिख नहीं रही हैं, ऐसे करके रो रहा है, पर वो अच्छा फील दे रहा है कि सनी पाजी का इमोशनल अवतार देखने को मिल रहा है, कुछ हटकर देखने को मिल रहा है, सीरियसनेस आ रही है। एक ना बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे पोस्टर। वो पोस्टर की अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें, मोशन पोस्टर होता ना तो और अच्छा लगता, पर कलरिंग तुम अगर देखोगे तो आपको पुराने दौर पर लेकर जा रही है, 47 से 50 वाले दौर में लेकर आ रही है। क्योंकि आप कपड़ों का स्टाइल देखो, आप हर चीज, हेयर स्टाइल देखो, जैसे पुराने जमाने में होता था वही सब चीजें इसमें नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो प्रीति जिंटा का कैरेक्टर, उसके सिर के ऊपर पल्लू है, जिस तरीके से उस वक्त कपड़े पहने जाते थे, पल्लू किया जाता था। तुम करण देओल को ही देख लो, वही पुरानी वाइब दे रहा है वो बंदा। तो मैं इतना पहले भी कह चुका हूं और फिर बोलूंगा, इस फिल्म का जो डायरेक्टर है ना, वो बाप लेवल डायरेक्टर है, किसी भी चीज पे कमी नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा लगा देखकर, सारे पोस्टर को एक साथ रिलीज कर दिया। कोई और प्रोडक्शन हाउस होता तो एक एक करके डेली डेली पोस्टर लेकर आता, उन कैरेक्टर का नाम बताता और उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाता, पर यहां पर इन्होंने एक साथ ड्रॉप कर दिया। ये बहुत बढ़िया लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, वन मैन शो नहीं होने वाला है, कंप्लीट स्टार कास्ट की वैल्यू बता रहे हैं कि सब लोग मिलकर आपको बंटवारे की अनसुनी कहानी सुनाने वाले हैं, जो शायद हमने कभी विटनेस नहीं करी है। और एक बंटवारे का जो सीन फिल्माया गया है, वो इस फिल्म की भाई साहब रूपरेखा बदल कर रख देगा। वो इतना दर्दनाक सीन फिल्माया गया है। बाकी आप बताओ, आपकी क्या राय है इन सब पोस्टर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।